भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर क्यों गए थे द्वारका, फिर भी कैसे डूब गई उनके द्वारा बसाई नगरी। यह तो आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलकर द्वारका क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें अपना जन्मस्थान छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। आइए इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। हमारे देश में कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं और करोड़ों लोगों की आस्था इनसे जुड़ी हुई है। गुजरात राज्य में स्थित द्वारकाधीश मंदिर भी हमारे देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। हर साल अलग अलग राज्यों से इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है और यह मंदिर हजारों साल पुराना है। यह मंदिर अपनी शिल्पकारी के लिए बेहद लोकप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल पहले मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसाया था और बाद में द्वारका नगरी ही श्री कृष्ण का निवास स्थान हुआ करती थी। भगवान कृष्ण ने इस जगह पर कई साल बिताए थे और साथ ही यहाँ अपना निजी महल भी बनवाया था। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि श्री कृष्ण अपनी जन्मस्थली को छोड़कर जाना पड़ा, आइए जानते हैं। क्यों मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए थे श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का बचपन मथुरा शहर में गुजरा था, लेकिन कंस का वध करने के बाद वे मथुरा को छोड़कर द्वारका चले आए और वहीं अपनी नगरी बसाई थी। ऐसा कहा जाता है जब कंस का वध हो गया तब कंस का रिश्तेदार जरासंध था जो कि बहुत शक्तिशाली था। कंस का वध होने के बाद जरासंध ने बदला लेने के लिए कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा का पता लगाया और लगातार मथुरा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने उसे कृष्ण द्वारा बार बार परास्त किया गया, लेकिन वह आक्रमण करता ही रहा था। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार किया आक्रमण। ऐसा लगातार 17 बार हुआ और 17 आक्रमणों में जरासंध की हार हुई, लेकिन वह एक पुनः अपना शक्ति संचय कर दोबारा मथुरा पर आक्रमण कर देता था। बार बार आक्रमण होने की वजह से मथुरा के वासियों को नुकसान होने लगा। इसके बाद कृष्ण ने आत्मचिंतन किया कि कंस का वध मैंने किया था और कंस के वध का उत्तरदायी मैं हूँ, लेकिन जब यह बार बार आक्रमण करता है तो मृत्यु मेरे सैनिकों की और प्रजा की होती है। मथुरा राज्य विकसित नहीं हो पा रहा है क्योंकि युद्धोपरांत होने वाली हानियों से निपटने में समय लगता था। इसलिए लिया द्वारका छोड़ने का फैसला। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों के साथ मथुरा छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि कृष्ण यह जानते थे जरासंध की मृत्यु उनके हाथों नहीं लिखी है। ऐसे में जरासंध द्वारा मथुरा की प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण रातों रात कृष्ण ने मथुरा का त्याग कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गुजरात में जाकर समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। रहस्यमयी है द्वारका नगरी। हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धाम में से एक श्री कृष्ण की नगरी द्वारका गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर पर स्थित है। द्वारका का बड़ा ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। माना जाता है द्वापर युग में आधी द्वारका समुद्र में डूब गई थी और आज भी द्वारका समुद्र में अनेकों रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। ऐसी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं कि गांधारी द्वारा श्री कृष्ण की नगरी को दिए गए श्राप और एक ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिए श्राप के कारण द्वारका नगरी पानी में समा गई।